हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दुबे सर जॉब 23 यूट्यूब चैनल का नाम है और मैं दौड़ सिखाता हूँ। दौड़ समझते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलता है तो उसके अंदर जो 1600 मीटर दौड़ होती है उसकी मैं तैयारी कराता हूँ, जिसके अंदर की लाइट वेट ट्रेनिंग, एबीसी एक्सरसाइज, पूरा डाइट प्लान, कौन सा टैबलेट खाना है, कौन सा इंजेक्शन लगाना है जिससे कि आपका स्टेमिना, पावर, सब स्पीड सब बढ़ जाए। नॉन स्टेरॉइड इंजेक्शन है, कोई वैसा आपको हानि नहीं पहुंचेगा। डाइट प्लान हो गया, एब्डोमेन पेट का कसरत बताता हूँ, हॉपिंग, बाउंडिंग, एबीसी एक्सरसाइज बोलते हैं, लाइट वेट ट्रेनिंग बोलते हैं। तो वो सब चीज मैं खुद एक्सरसाइज करके, आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो में जाओगे ना 10-15 वीडियो पीछे में, तो समझ में आ जाएगा कि सर क्या चीज की तैयारी कराते हैं रनिंग का। और बीच बीच में गवर्नमेंट जॉब का या प्राइवेट जॉब का कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं वीडियो के चैनल से आपको बता देता हूँ। रनिंग के अंदर सब चीज मैं बताता हूँ, जैसे कि जूता अच्छे क्वालिटी का लेना है, ट्रैक सूट पहनना है, स्टॉप वॉच लेना है, पल्स रेट लेना है, हेमोग्लोबिन, विटामिन डी, विटामिन B12। जैसे कल एक लड़का मैसेज किया, सर 8 मिनट में दौड़ रहा हूँ, कम नहीं हो रहा, तो उसका मैंने ब्लड रिपोर्ट बोला 3-4 जांच करा दे, एनीमिया देख ले, हेमोग्लोबिन देख ले, विटामिन डी, विटामिन B12 देख ले। उसके बाद तेरा बॉडी मास इंडेक्स क्या है, हाइट कितना है, वेट कितना है, वो सब चीज बेसिक एकदम। मैं क्यों नहीं आपकी रनिंग हो रही है तो उसके ऊपर मैं पूरा आपको जो है मेरा हर हर वीडियो में व्हाट्सअप नंबर में देता हूँ। चाहे लड़का हो लड़की हो, अगर आपको कोई भी रनिंग से रिलेटेड इश्यू है, आप लोग मुझे डायरेक्ट, मेरे व्हाट्सअप नंबर इसमें भी दूंगा, आप लोग मुझे कॉल करो। 100%। अगर आपको इंग्लिश नहीं खानी, आयुर्वेदिक भी बता दूंगा, जिसके अंदर की आपको ताकत आ जाएगी और आपकी रनिंग निकल जाएगी, स्टेमिना निकल जाएगा, स्टेमिना आ जाएगा। वर्कआउट बता दूंगा, रेत में कौन से दिन जाके दौड़ना है, पहाड़ पे कौन से दिन जाके दौड़ना है, ग्राउंड में क्या करना है, एक्सरसाइज कैसा करना है, योगा, मेडिटेशन, डाइट प्लान, आलू चना, प्रैक्टिस के बाद मौसमी जूस, हर एक चीज में आपको मेरे वीडियो के चैनल से बताता हूँ, जिससे कि आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाए। रिटर्न तो आपको करना पड़ेगा, और आजकल हमारे जमाने की तरह है नहीं कि मोबाइल नहीं थे उस जमाने। आजकल तो यूट्यूब का चैनल है, दुनिया भर के रिटर्न के कंटेंट है। कोई एक सर को पकड़ लो, सिलेबस अपना कंप्लीट करो, 100% जॉब आपके हाथ में आ जाएगा। आप लोग सिलेबस नहीं कंप्लीट करते हो, कल 1 महीना पहले टाइपिंग होगा तो जब एडमिट कार्ड आता है तो दौड़ने लगते हो कि भैया टाइपिंग करना है, टाइपिंग करना है। जब अभी BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का आने वाला है, अगले महीने 10 तक आ जाएगा एडमिट कार्ड, तब जाओगे झूठे दौड़ने, नहीं होगा। साल भर जो बच्चा कंटिन्यूटी रखता है उसका 100% हो जाएगा। मैं आपको लिख रहा हूँ, मेरे बारे में बता दूं, सब इंस्पेक्टर CISF में हूँ, कांस्टेबल 2000 में भर्ती हुआ था मुंबई से, 2007 में हेड कांस्टेबल क्लर्क, 2013 में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 2021 में सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल क्लर्कल डिपार्टमेंट है मेरा। पहले GD में था, डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र मेडल, स्टेट मेडल, और ऑल इंडिया पुलिस 2005 में 400-800 मीटर में मेडल है मेरा। और मैं सेंट्रल टीम में रहा हूँ, कोच का भी प्रैक्टिस, कोच का भी ट्रेनिंग देता था CISF में, और खुद पहले ट्रेनी था, बाद में कोच बन गया था मैं। तो अभी एक लेटेस्ट जॉब निकल के आई है जो है हाई कोर्ट राजस्थान स्टेनोग्राफर 2023। अब आप लोग बोलोगे स्टेनोग्राफर क्या होता है, बहुत बच्चे जानते नहीं स्टेनोग्राफर क्या होता है। जैसे 10वीं के बाद आप लोग अगर टाइपिंग करते हो, 1 साल 2 साल लड़के लोग लगे रहते हैं तो क्लर्क में हो जाता है। मैं तो 1 साल लगा रह गया टाइपिंग में, जाता ही था टाइप में, फालतूगिरी करने से अच्छा 1 घंटा जाके टाइपिंग में बैठता था 10वीं के बाद क्लास में, मुंबई वडाला में, 5 गार्डन के पास में टाइपिंग इंस्टीट्यूट है, कोई वहां रहता होगा तो आपको पता होगा। उसके बाद भी जब मैं हेड कांस्टेबल क्लर्क का भरा तो उसमें मैं 2 टाइम जाता था, फीस एक ही टाइम का देता था, सर को रिक्वेस्ट करता था आप पैसे नहीं है देख लो गरीब आदमी, तो बेचारा 1 घंटे का चीज देता था, फिर भी 1.5 घंटा आधा घंटा और मैं बैठता था। कहने का मतलब है आपको जितना प्रैक्टिस करोगे, अभी स्टेनो भी एक स्टडी है। आप जैसे कॉमर्स लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, साइंस लेते हैं, वैसे स्टेनोग्राफी होती है। अभी ये समझो ये ए हो गया, ठीक है, एक शॉर्ट सिंबल है ना, ये ए हो गया। स्टेनोग्राफर क्या होता है, जैसे हाई कोर्ट या बड़े बड़े DIG IG या बड़े बड़े ऑफिस में जो PA होते हैं, AC मतलब AC ऑफिस आपको रहेगा, सर आपको बुलाएगा, समझ लीजिए आप DIG के पास ड्यूटी है, या तो समझ लीजिए आपका कोर्ट में ड्यूटी है, जज साहब आपको बुलाए, बोले भाई एक डिक्टेशन लिखो, तो आप बैठ के कागज में लिखना है, सर फटाफट बोलेंगे, लेकिन जो है शॉर्ट फॉर्म में आप लिखोगे ना, इसी को स्टेनोग्राफी कहते हैं। जो मैं जितना फटाफट बोल रहा हूँ ना, वो आप ऐसे 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 कर दोगे, इसको स्टेनो, एक लिपि होती है, मतलब ये सब बाद में इसी को आप जो है टाइप करना पड़ता है, इसको स्टेनो बोलते हैं। तो 1 साल की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये जो बच्चा करता है। और आप लोग को मैं पहले भी बोलता हूँ, आप जो ये SSC GD अगड़म बगड़म भरते हो ना, उससे अच्छा स्टेनो की आप लोग तैयारी करो, बहुत अच्छी जॉब होती है, ऑफिसर रैंक में ही आप जाओगे। देखिए इसका बेसिक कितना बढ़िया, 33,800 से लेकर 1,607,
कम से कम आपका 70,000 के लगभग सैलरी बनेगा स्टार्टिंग, मतलब 2 साल तो 23,700 दिया है फिक्स, उसके बाद आपका 70,000 रुपया तीसरे साल से पेमेंट शुरू हो जाएगा। 70,000 कम है क्या? और डायरेक्ट स्टेनोग्राफी पोस्ट भी बहुत भयंकर निकली हुई है, करीबन 150 के लगभग में पोस्ट है इसमें। तो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया 23/1 से, लास्ट डेट है 22/2/25 तक है, ठीक है। देखिए 144 पोस्ट है, इतना पोस्ट बहुत होता है यार, हम लोग तो 12 पोस्ट में भर्ती हो गए थे। पे फी का जो है 23/2/25 तक डेट है। रिटर्न एग्जामिनेशन अप्रैल में होगा। जनरल ओबीसी एसटी का 750 रुपये फीस लगा, SC ST अदर का 450 रुपये फीस लगा है। आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन भरना है, ठीक है। फी ऑनलाइन भरना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से। नेट बैंकिंग क्या होता है, जैसे आप बैंक में जाओ, समझ लीजिए आपका स्टेट बैंक में खाता है, बोलो मैम मुझे किट दे दो, तो आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड देगी, आप वो ऐप डाउनलोड कीजिए SBI को, उसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिए तो आपका खाता आप घर में ही देख सकते हैं, उसको नेट बैंकिंग करते हैं, पेमेंट भेज सकते हैं, पेमेंट रिसीव आया तो उसको भी ऑनलाइन में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का तो आपको मालूम ही है, क्रेडिट कार्ड से अगर आपने भर दिया तो उसको 30 दिन या 45 दिन के अंदर उसको वापस कर दोगे तो ब्याज आपका नहीं लगेगा। देखिए एज जो है 18 से 40 साल है, औरत लोग को 5 साल का छूट दिया है, NCC कैडेट्स को भी 3 साल का छूट दिया है। एज की गणना 1/1/2026 से होगी। गणना आता है तो बताओ, नहीं तो मैं आपको अगले वीडियो में एज कैसे कैलकुलेट करते बता दूंगा। पोस्ट का नाम है स्टेनोग्राफर, ग्रेड 3 और ग्रेड 2 है। जहां जो ऑफिस में लगेगा, जहां बड़े ऑफिस में लगेगा तो 2, छोटे ऑफिस में लगेगा तो ग्रेड 3। देखिए 12वीं पास जो है O लेवल COPA आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, RSCIT कोर्स, या उसके बाद हिंदी टाइपिंग आपको आना चाहिए, देवनागरी। RSCIT कोर्स मतलब क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है 10वीं के बाद हर स्टेट अपना अपना MSCIT जैसे महाराष्ट्र में है वो कंपलसरी है, तभी आपको नौकरी मिलेगा। तो वैसे राजस्थान में भी ये वाला आपको कोर्स RSICT ये आपको करना, सर्टिफिकेट होता है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स होता है ये, तो ये आपको ये करना जरूरी। कर लो, ज्यादा नहीं, 20-21 दिन लगता है, अगर नहीं किया तो कर लो। आप 12वीं पास हो गए तो RSICT से कोर्स कर लो। हिंदी टाइपिंग, देवनागरी लिपि, जैसे ये अभी मैं जो लिख रहा हूँ टाइम न्यू रोमन में, समझो कंप्यूटर में आप लोग तो कंप्यूटर मास्टर हो तो टाइम न्यू रोमन में इंग्लिश चलता है और हिंदी में देवनागरी लिपि चलती है, ठीक है, ये आप लोग समझ गए। देखिए इसके बाद इसका स्टेनोग्राफी और कंप्यूटर का टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल होगा, ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। ईमेल नंबर और मोबाइल नंबर अपना वही रखना है लास्ट तक, इसी में आपको मैसेज आएगा। रजिस्ट्रेशन में जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है, आप जैसे फॉर्म भरोगे। बायोमेट्रिक आपका हर स्टेज में होगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो क्रीमी लेयर आपको लेना जरूरी है। बायोमेट्रिक क्या होता है, जैसे आप गए समझ लीजिए रिटर्न पेपर, तो आप रिटर्न दे रहे हो, वहीं बीच में एक आ जाएगा, बोलेगा अंगूठा लगाओ, तो आपका अंगूठा लग जाएगा, आपकी एक हैंड राइटिंग सैंपल हो जाएगा, आपका सामने बुला के फोटो ले लिया जाएगा। मैं खुद भर्ती कराता हूँ ना, फोटो आपके डोजीआर बोलते हैं, जो आपका सर्विस बुक में बनता जाएगा। आपका फॉर्म से लेकर रिटर्न पेपर का मार्कशीट, सब चीज आपके कास्ट, सब चीज आपके डोजीआर में। बाद में वेरिफिकेशन के लिए आपके जिला में, आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाता है। उसके बाद बोर्ड में आपका मार्कशीट वॉर्कशीट जाता है। कहीं फर्जी तो नहीं है, पहले चल जाता था लेकिन अभी वेरीफाई होने लगा बोर्ड डिपार्टमेंट में। तो आप लोग ये इंश्योर करना कि गलत आदमी नहीं जाके बैठना है। अगर आपका समझ लीजिए रिटर्न में हो गया, टाइपिंग में गए वहां फिर बायोमेट्रिक हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट लेके गए वहां फिर बायोमेट्रिक हो गया, तो हर स्टेज में आप फंसने का चांस है। बहुत पहले जमाने में क्या होता था, तू रिटर्न दे या तू फिजिकल दे या नौकरी करने कोई तीसरा बंदा चला गया। अभी 4-5 साल पहले भी एक डिपार्टमेंट में ऐसे हुआ, ट्रेनिंग करके एक बंदा जो है उसको यूनिट जाना था, तो अपने भाई को यूनिट भेज दिया, अपना गांव गया खेती बाड़ी करने के लिए। फिर वो एग्जाम में दूसरे एग्जाम गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो गया, दोनों भाई सिलेक्ट हो गए। देखो कितना दिमाग है आदमी के पास है। इसीलिए बायोमेट्रिक होना बहुत जरूरी है, दूसरे की सीट खा जाते हैं। देखिए हर नौकरी में एक लेटर नंबर होता है, इसका लेटर नंबर 936 है, आपको हमेशा याद रखना है। इसके बाद भी जो मैं फॉर्म डालूंगा इस वीडियो से तो 936 नंबर लिखूंगा, और लेटर का डेट है 18/1/2025। 2 साल तक आपका पेमेंट 23,700 होगा, और लेवल 10 की नौकरी है 33,800, और लास्ट में जाके 1,06,700 रुपया। ये बहुत यूट्यूबर बता नहीं पाती है क्यों ये रहता है। पे मैट्रिक्स का टेबल होता है, वो आपको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा अगर आपको समझना भी है, लेकिन आपको मेन ये पेमेंट होता है, ठीक है। इसी में आपका महंगाई भत्ता जुड़ जाएगा, इसी में आपका अदर अलावेंस जुड़ जाएगा, इसे करके आपका 70,000 बन जाता है। वो पुलिस लाइन में तो हार्ड एरिया अलावेंस, HRA,
ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस वो सब जुड़ता रहता है। देखिए एप्लीकेशन का साइट है www.scrajasthan.nic.in HCRAJ.nic.in, ये गवर्नमेंट साइट होता है, ठीक है। फॉर्म कंप्लीट करो, इनकम्प्लीट फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये देखिए एरिया दिया हुआ टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया, ठीक है। इसका पीडीएफ कॉपी है मेरे पास, अगर आपको चाहिए लास्ट में व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, आपको पीडीएफ कॉपी मिल जाएगा। एक बार आप लोग, हमेशा मैं बोलता हूँ कोई भी जॉब निकलेगा आपको ऊपर से लेके लास्ट तक आपको जो है नोटिफिकेशन पढ़ना है, क्योंकि उसमें फॉर्म भी दिया होता है कौन सा फॉर्म हमको लगेगा। SC ST OBC के बच्चे लोग और कहीं से स्टेट का फॉर्म बनाते हैं, जब हमारे पास सेंट्रल में आते हैं तो हम लोग को सेंट्रल का फॉर्म लग जाता है, तो वहाँ रिजेक्ट हो जाते हैं। बनने का फिर टाइम नहीं देता है कोई, एक बार गया तो हाथ से मौका गया। विडो हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, इनको जो हॉरिजॉन्टल सेंटर के हिसाब से इनको भर्ती लिया जाएगा। देखिए आप भारतीय नागरिक होना चाहिए, नेपाल भूटान के सिटीजन इसमें भर सकते हैं। विडो डाइवर्स वुमेन जो है उनको कोई एज का लिमिट नहीं है। बहुत सारी इसके अंदर कंडीशन दिया, मैं पढ़ रहा था। जैसे अगर आपको 2 वाइफ है तो डिस्क्वालीफाई, डाउरी है, दहेज ले रहे हो तो डिस्क्वालीफाई, 2 चाइल्ड है तो एक ही चाइल्ड की गणना की जाएगी। तो इसके अंदर बहुत सारा चीज में देखा थी। अभी देखिए इसका जो शॉर्ट हैंड हिंदी और इंग्लिश का क्या है, 6 मिनट में आपको 80 वर्ड्स करना है, टाइपिंग में 50 मिनट में करना है। हिंदी में 6 मिनट सेम है, 80 वर्ड्स है, और 50 मिनट जो है टाइपिंग करना है। कंप्यूटर टेस्ट का जो है स्पीड जो है 10 मिनट 50 मार्क्स मिलेंगे। एफिशिएंसी टेस्ट का 10 मिनट 50 मार्क्स मिलेंगे। स्पीड कैलकुलेशन फॉर्मूला इसके पीडीएफ में दिया है। एनओसी, और अगर गवर्नमेंट जॉब वाले हैं तो हायर रैंक, जैसे एनओसी क्यों जरूरी पड़ता है, समझ लीजिए आप एक ग्रुप डी में भर्ती हो गए, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, या ग्रुप सी में हो गए, और ये इक्विवेलेंट सी का पोस्ट होगा या ये बी का पोस्ट होगा, तो अब हायर रैंक में अगर अप्लाई करते कोई भी गवर्नमेंट जॉब में, तो आपको विभाग को एक लेटर देना पड़ता है कि श्रीमान मैं इस जॉब के लिए आवेदन कर रहा हूँ, मेरे को एनओसी दिया जाए, ताकि जब मैं उधर जाऊं तो मैं अपना बता सकूं कि हाँ साहब मैं इस विभाग से इस रैंक में काम करता था। तो एक सर्टिफिकेट करके आता है, टू हुम इट में कहता है दिस इज सर्टिफाइड दैट फलाना इज ए परमानेंट एम्प्लॉय एंड पोस्टेड एट, ऐसे करके एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। इन ग्रुप सी विद पे बैंड ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे करके एक लेटर बना के नीचे अधिकारी साइन करके देता है, वो आपको अपने साथ कैरी करना पड़ता है बच्चों। देखिए डेट वाइज सीट, डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट है। वेयर टू अप्लाई, ये मैंने लिखा है, मतलब कि आप जब इसका पीडीएफ कॉपी देखोगे, जब ऑनलाइन में भी जाओगे, अगर आपको ऑनलाइन में फॉर्म भरने में दिक्कत होता है तो आप लोग मुझको व्हाट्सएप पे कमेंट्स करो, मैं आपको जो है हेल्प कर दूंगा कि मुझे जो है स्क्रीनशॉट भेज देना, तो हम उसमें जाके जो है स्क्रीनशॉट में आपका जो भी प्रॉब्लम होगा तो वो मैं शॉर्ट लिस्ट कर दूंगा, वहाँ आपको बता दूंगा। अभी देखिए मैं आपको मेरा एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, और उसमें आप लोग मुझे जो है 8104530040, ठीक है, 9769305468 स्क्रीनशॉट ले लो। और मेरा चैनल का नाम है दुबे सर जॉब 23, इसमें जाना, यूट्यूब में इसको टाइप करना, ये देखो शाहरुख खान जैसा चेहरा आ जाएगा, उसके नीचे सब्सक्राइब लिखा होता है, उसको जो है क्लिक करना एक बार, तो आप सब्सक्राइबर मेरे हो गए। फिर क्लिक करोगे तो ऑल आएगा। इससे क्या होगा, कोई भी गवर्नमेंट जॉब आ रहा है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, अरे ये जॉब हाथ से निकल गया, अरे SBI छूट गया, अरे ये छूट गया, अरे SSC GD छूट गया, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर छूट गया। सब्सक्राइब करोगे, जैसे यूट्यूब चैनल खोलोगे ना, तो मेरा सबसे पहला वीडियो आ जाएगी, भाई फलाना, देखिए आज 23 तारीख है और ये 23 तारीख को मैं वीडियो बना दी, मतलब जिस दिन जो जॉब आएगा आपको वो तुरंत में जो है मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा। रनिंग से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप करिए, मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आपका पूरा मैं तैयारी कराऊंगा, वर्कआउट दूंगा, किस दिन क्या करना है, प्रैक्टिस, वो सब बताऊंगा। अगर जो CISF फायरमैन के लिए जा रहे हैं लड़के लोग, कोई भी दवा मत खाओ, लास्ट मोमेंट में आप लोग मेडिसिन खाते हो, गर्म कर जाता है। मैं भी भर्ती ले रहा था, एक लड़का गर्म के मारे थोड़ा ऐसे पागल टाइप हो गया था, हम लोग साइकेट्री को दिखाए, कोई दवा मत खाओ, कोई भी मेडिसिन अगर आपको खाना है मुझे व्हाट्सएप पे करो, मैं आपको बताता हूँ मल्टीविटामिन कब चालू करना है, कैल्शियम कब चालू करना है, विटामिन B कब चालू करना है, आपका ब्लड हेमोग्लोबिन अगर 10-12 के नीचे है तो डिक्सो ऑरेंज कब खाना है, प्रोटीन एक्स, लड़की लोग का अगर वेट कम है तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग, अगर प्रोटीन एक्स से नहीं काम हो रहा है तो और भी 1-2 कंपनी है नॉन स्टेरॉइड में बताता हूँ, अगर वो भी आपको नहीं है तो आप आयुर्वेदिक भी, मेरे पास अच्छे अच्छे पाउडर हैं, 1000 1500 के पाउडर 100 ग्राम आते हैं,
तो भी बता दूंगा, लेकिन आपको सब चीज मैं बताता हूँ। देखो रनिंग का स्टाइल क्या है, बैक लेग कैसे चलना है, अंडरवेयर टाइट पहनना है या तो लंगोटी पहनो, लड़की लोग स्पोर्ट्स ब्रा आता है, आप लोग बच्ची हो मेरे स्पोर्ट्स ब्रा आप लोग पहनो, और शॉर्ट्स में आप लोग को दौड़ना है। लड़की औरत लोग तो साड़ियों में देखता हूँ मैं दौड़ता है, क्या जरूरी है। और अभी से निकल जाओ ग्राउंड में, नहीं दौड़ पा रहे हो वॉक तो करोगे, आधा घंटा 40 मिनट 1 घंटा वॉक करो आप, पहले अपना रिदम बना लो। रोड पे नहीं दौड़ना है, शिन बोन पेन होता है, बर्फ से उसको सेकना है, कुछ टैबलेट बताऊंगा, शिन बोन की एक्सरसाइज बताऊंगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। मतलब अभी चलो उतना टाइम नहीं, लेंथी वीडियो होते जा रहा है, ये सिर्फ जॉब नोटिफिकेशन। बाकी मुझे आप लोग सब्सक्राइब करके रखो, ताकि ज्यादा से ज्यादा मेरा जितना मुझे नॉलेज है, मैं देखो बहुत अच्छे बच्चों को, जो बच्चे अच्छे हैं जो खींच रहे हैं, जो पहले से एथलेटिक कोच के पास है, मैं उनको तो नहीं हेल्प कर पाऊंगा, लेकिन जो गांव के बच्चे हैं या शहर के बच्चे जहाँ पे कि ग्राउंड नहीं है, जहाँ कोच नहीं है, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट में रखो। आपका फिजिकल का डेट आ गया तो मैं आपको जो है बराबर रास्ता बता दूंगा। 4 दिन पहले वहां जाना है जहाँ आपका दौड़ है, मसाज करना है सरसों के तेल में बीच बीच में, उसके बाद कैल्शियम का भी चेकअप 1-2 करना है, उसके बाद वो उस ग्राउंड में 2-3 दिन जाके दौड़ने जाके आपका फिजिकल होगा। एक कल फिजिकल है, आज रेस्ट लेना है, कंप्लीट बेड रेस्ट। तो सब चीज मैं आपको बताऊंगा। मुझे सब्सक्राइब करके रखो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, बाय। बलमा कदर न जाने बाली रे उमरिया के,